नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि गुप्ता, गायनोकोलॉजिस्ट, MBBS MS फ्रॉम मेडिकल कॉलेज इंदौर, MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर, और इस समय मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भिंड में गायनोकोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। जैसे दीदी एक जो महिलाओं में अधिकतर बीमारियां आ रही हैं, उन बीमारियों की अगर हम बात करें तो एक अम्बिकल कॉर्ड प्रोलैप्स एक जो गर्भ व्यवस्था के दौरान ये कितना आम होता है और ये क्या बीमारी है, इसके बारे में हम कैसे पता लगाएं? ये गर्भ अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स के बारे में आप जानना चाहते हैं। इसमें ये होता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है, गर्भनाल वो होता है जो बच्चे को माँ से जोड़ने वाली एक ट्यूब होती है, उसे गर्भनाल कहते हैं। गर्भनाल के द्वारा ही माँ का जो भोजन होता है, शिशु अपना न्यूट्रिशन गर्भनाल से ही प्राप्त करता है। और अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स जो कंडीशन होती है, ये वैसे कॉमन नहीं है। 1 in 300 डिलीवरीज में होता है, 1 in 300 डिलीवरीज में होता है। और इसमें ये होता है कि जब जो साधारणतः जो गर्भनाल होती है वो अंदर होती है, गर्भाशय मतलब बच्चे के और माँ को जोड़ते हुए ये अंदर होती है। तो कभी कभी क्या होता है, ये गर्भनाल अंदर होने की बजाय ड्यूरिंग सम कॉजेज ये बाहर आ जाती है, तो इसको अपन अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स कहते हैं। तो अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स जो होता है, ज़्यादातर उसके कॉजेज जो होते हैं, मोस्टली जो आड़ा बच्चा होता है, ट्रांसवर्स लाए, उसमें होता है। और कभी बच्चा उल्टा होता है, उसमें होता है। और 2 बच्चे होते हैं तो नीचे की जगह जो होती है तो उससे भी नीचे आ सकता है। पानी ज़्यादा होता है, इसकी वजह से मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड कभी कभी मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स होता है। वैसे दीदी इसमें क्या परेशानियां आती हैं महिलाओं को, इसमें हम कैसे परेशान? हाँ, इसमें ये होता है कि जैसे अपन को पहले ही ANC चेकअप कराकर जो महिलाओं की फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3-4 जांचें होती हैं, तो ये चांसेस जो होते हैं अपने को लास्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स के, आखिरी तिमाही में। तो अपने को पहले ही तिमाही में जांच करके अल्ट्रासाउंड वगैरह से और जांच करवा के, अल्ट्रासाउंड करा के अपने को पता करना चाहिए कि हमारा बच्चा सीधा है कि नहीं है। यदि बच्चा सीधा नहीं है तो आड़ा होता है, उल्टा होता है, 2 बच्चे होते हैं, पानी ज़्यादा होता है, तो अपने को जांच से पता चल जाता है। जांच के पता करने के बाद अपन उसको हिदायतें लेते हैं कि मतलब यदि आड़ा बच्चा है तो अपन वज़न ना उठाएं, थोड़ा आराम से चलें। बाई चांस यदि वज़न उठाते हैं तो नाल नीचे आने का संभावना होती है, आड़े बच्चे में, उल्टे बच्चे में पानी ज़्यादा होने की। तो अपने को पहले ही अल्ट्रासाउंड के द्वारा कंफर्म करके मतलब आगे का। ये अधिकतर कैसी महिलाओं में पाया जाता है? क्या प्रत्येक महिलाओं में? नहीं, हाँ, ये प्रत्येक महिला में नहीं पाया जाता। जैसे बच्चे ज़्यादा हो जाए, पहली डिलीवरी में काफ़ी चांसेस कम होते हैं। जिन महिलाओं के बच्चे ज़्यादा होते हैं, 2-3-4 बर्थ के बच्चे हो जाएं, उसके बाद यदि बच्चा होता है तो उसमें अपने को चांसेस ज़्यादा होते हैं। विशेष दीदी, गर्भनाल को बढ़ाव से संबंधित जोखिम क्या होते हैं अगर गर्भनाल का बढ़ाव हो? जैसे कॉर्ड प्रोलैप्स हो गई तो इसके बाद क्या होता है, बच्चे को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो बनना बंद हो जाता है। जो नाल हो गई, बाहर आ गई, नाल बाहर आने से कभी कभी वो जो अंदर से शिशु उसको दबा देता है, दर्द आते हैं, तो बच्चे को जो पोषण मिलना होता है वो कम हो जाता है। इससे क्या होता है, गर्भस्थ शिशु को कि भोजन कम होने से मृत्यु भी हो सकती है गर्भस्थ शिशु। इसमें विशेष माँ को भी कहीं ना कहीं समस्याएं होती हैं। हाँ, इसमें ये होता है कि जब भी आड़ा बच्चा होता है एकदम से पानी छू सकता है, एकदम से पानी जाता है तो उसके साथ नाल बाहर आ जाती, तो इससे माँ को भी प्रॉब्लम आती है और बच्चे को भी, बच्चे की गर्भ में मृत्यु होने की संभावना होती है। दीदी, कैसे पता चलेगा कि गर्भावस्था के दौरान बच्चा संकट में है? गर्भावस्था के दौरान यदि बच्चा संकट में है, ये पता करने के लिए अपने को एक तो अपना सबसे पहले प्रॉपर ANC चेकअप कराना है। महिलाओं को हर 3 महीने में जांच करानी है कि बच्चा सही है या नहीं है। अल्ट्रासाउंड से अपने को सब पता चल जाता है। दूसरी बात, स्वयं के लिए ये जानना जरूरी कि बच्चा घूम रहा है कि नहीं। बच्चा यदि प्रॉपरली घूम रहा है, महिला अपने बच्चे की मूवमेंट पर ध्यान दे। यदि बच्चे की मूवमेंट ठीक है, मतलब बच्चा पेट में ठीक है। यदि बच्चे की मूवमेंट कम हो रही है, बच्चा घूमता पता नहीं है, तो अपने को जाकर तुरंत अल्ट्रासाउंड कराना है, डॉक्टर को दिखाना। विशेष एक स्टिल बर्थ से हम कैसे बचें? ये स्टिल बर्थ क्या है, इसके बारे में? इसमें ये होता है, स्टिल बर्थ मतलब कि बच्चा जो होता है 28 वीक्स 28 सप्ताह के पहले या तो बच्चा पेट में ख़त्म हो जाता है, और 28 सप्ताह के पहले बच्चा पेट में ख़त्म हो जाएगा, या बच्चे का वजन 1 किलो से कम होता है, और इसको अपन स्टिल बर्थ कहते हैं, मतलब बच्चा पेट में ख़त्म होना। जी, इससे कैसे बचाव हो, क्या है, कैसे पहचाने हम?
बच्चे के अंदर मतलब जैसे बच्चा इसके कई प्रीडिस्पोजिंग कॉजेस होते हैं, जैसे कुछ महिलाएं ही होती प्रीडिस्पोज होते हैं, जैसे कि किसी महिला का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, किसी महिला की डायबिटीज़ होता है, हाइपरटेंशन होता है, एब्रप्शन हो जाता है प्लेजेंटा का, और इन सब कंडीशंस में अपने को ये स्टिल बॉर्न के चांसेस बढ़ते हैं। जैसे गर्भनाल असमानताओं के कारण में कब चिंता करनी चाहिए, हम कैसे करें चिंता कि हमारे गर्भनाल में किसी प्रकार से परेशानी है? गर्भनाल में परेशानियों का, गर्भनाल असामान्यताएं मतलब कभी कभी क्या होता है, गर्भस्थ शिशु के अंदर जो उसका अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो कभी कभी बच्चे के गले के अंदर लपटा हुआ होता है, कभी कभी 1 अंडे 2 अंडे जो अपन सामान्य भाषा में कहते हैं। तो ये पता अपने को अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही किया जा सकता है। तो अल्ट्रासाउंड अपने को टाइमली अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी होता है, मोस्टली इन द लास्ट ट्राइमेस्टर, आखिरी वाले महीनों में। तो यदि गर्भनाल बच्चे के गले के आसपास है तो इससे ये होता है कि कभी कभी बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी के समय बच्चे के दम घुटने से बच्चे की जान को भी खतरा होता है, यदि अपन नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहते हैं तो। और इस कंडीशन में यदि अपन को पता है पहले से कि बच्चे के गले में कॉर्ड है तो अपन को ऑपरेशन से ही बच्चा निकलाना ज़्यादा सुरक्षित होगा। क्या इसमें प्रसूता कहीं ना कहीं अपनी लापरवाही बरतती है जिस कारण बच्चे के गले में अंडा लग जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे के गले में अंडा लगने का कारण ये होता है कि जैसे बच्चा तो माँ के पेट में सामान्यतः घूमता ही रहता है, तो वह बच्चा और अंडा दोनों ही आपस में घूमते रहते हैं। कब बच्चे के गले में वो अंडा पहन जाएगा ये महिला को भी नहीं पता चलता, किसी को भी नहीं पता? नहीं, किसी को नहीं चलता, बस अपन अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही उसे पता कर पाते हैं। विशेष एक गर्भ में शिशु को दौरे पड़ने के बारे में उसका अनुभव किस प्रकार से माँ करे या फिर डॉक्टर करे, कैसे पता करे कि भ्रूण की गति असामान्य है? हाँ, भ्रूण की जो गति होती है वो सामान्य है या नहीं, इसका पता यदि माँ के गर्भ जो घूमता है बच्चा का घूमना बढ़ जाता है, पेट के अंदर बच्चा ज़्यादा घूम रहा है तो ये माँ खुद स्वयं महसूस करेगी कि बच्चा ज़्यादा घूम रहा है। दूसरी बात ये है कि अपन बच्चे का अल्ट्रासाउंड करा कर देखेंगे, उसमें बच्चे की धड़कन बढ़ी हुई होती है तो अपने को पता चल सकता है। अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही अपन ये सब चीज़ें पता कर सकते हैं। दूसरा, डॉपलर के द्वारा अपन बच्चे की धड़कन सुन के भी पता कर सकते हैं कि बच्चे की धड़कन यदि बढ़ी है तो बच्चा पेट में घबराया हुआ है, बच्चा ज़्यादा घूम रहा है। बच्चा ज़्यादा घूम रहा है मतलब उसको कुछ ना कुछ एनॉक्सिया। वैसे दीदी कहीं ना कहीं अस्पताल में भी आपके पास ऐसी कई पेशेंट आते होंगे जिन पेशेंटों का आने से पहले ही प्रसव हो जाता है, ऐसी स्थिति में हम कैसे अपने आप में जागरूकता रखें कि हमें जिला अस्पताल के पास में जल्द से जल्द कितने दिनों पहले पहुंचना चाहिए जिससे कि हमें डॉक्टर संपूर्ण तरीके से इलाज संभव कर सके? हाँ, ये एक बहुत ही अच्छी बात पूछी आपने। कारण ये कि जैसे ज़्यादातर महिलाएं जो होती हैं कभी जांच नहीं करवाती, जांच करने के बाद वो अपना महीने का तारीख याद नहीं करती, आखिरी महीना उनको कब आया। तो अपने को इस तरह जो है ज़्यादातर आंगनवाड़ी केंद्रों में और सब दूर महिलाओं की एनसी चेकअप होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से अपने को चारों एनसी चेकअप कराने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उसमें अपने को महिला को एनसी चेकअप के दौरान ही बता दिया जाता है कि आपका महीना इस समय आना है। यदि आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड ये है तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हम बता देते हैं। आजकल आंगनवाड़ी में सभी आशा कार्यकर्ता हैं और आंगनवाड़ी में सभी लोग ये जानकारी महिला को देते हैं। तो इस तरह से महिला को अपनी एक्सपेक्टेड डेट जो कब डिलीवरी होनी है उसको ध्यान रखना है, उससे 7 दिन पहले या बाद में बच्चा हो सकता है, तो उसके हिसाब से ही उसे अपने हॉस्पिटल जाने का तैयारी रखना है। कभी कभी महिलाएं ये सोचती कि नहीं अभी हमें दर्द नहीं आया है, और दर्द ना आने की वजह से वो घर पे ही इंतज़ार करते हैं। तो घर पे इंतज़ार करते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि दर्द होने से उनके बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है। तो ऐसे में वो क्या होता है, वो ज़्यादा दर्द का इंतज़ार करते रहते हैं और बच्चा कभी कभी रास्ते में हो जाता है। इससे बच्चे की और माँ की दोनों की ही जान को खतरा होता है। तो जो प्रसूताएं होती हैं अधिकतर हीमोग्लोबिन की सबसे ज़्यादा कमियां प्रसूताओं में पाई जाती है। ये विशेष हीमोग्लोबिन की कमी को हम कैसे पूर्ति करें, क्या खाएं क्या पिएं इस पे? ये जो होता है हीमोग्लोबिन जो होता है वो अपनी भारतीय महिलाओं में हीमोग्लोबिन वैसे भी काफ़ी कम होता है। तो अपने को हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हमेशा से फिर वही एनसी चेकअप बहुत ज़रूरी होते हैं कि पहले के ही महीनों से अपने को महिला का हीमोग्लोबिन बढ़ता रहे, इस बात का ध्यान रखना है। उसके लिए उसे अपने को आयरन टैबलेट जो होती हैं वो सप्लाई की जाती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो अपने को एनसी चेकअप के दौरान मिनिमम 100 आयरन की गोली तो 100 गोली आयरन खाना जरूरी है, जिसमें अपने को खून कम हो ना हो। यदि वो 100 गोली भी खा लेती है तो उसका खून बिल्कुल पर्याप्त हो जाएगा। और यदि
फिर आकर एएनसी चेकअप में यदि उसे पता चलता है कि खून की ज़्यादा कमी है, यदि खून 7 ग्राम से कम है, तो सरकारी अस्पताल में आयरन सुक्रोज़ के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। तो उसे अपनी चेकअप कराने के बाद आयरन सुक्रोज़ लगवाने हैं, 5 डोज आयरन सुक्रोज़ के, जो कि आजकल अपनी PSC CSC तक में भी अवेलेबल हो चुका है। और साथ में ये तो अपना ट्रीटमेंट पार्ट हुआ, साथ में उसे ये भी ध्यान देना है कि उसे पालक, मेथी, हरी सब्जियां खाएं, गुड़ खाएं जिसमें सबसे ज़्यादा आयरन होता है, चने खाएं जिसमें कि आयरन ज़्यादा होता है, अनार वगैरह खाएं। सबसे ज़्यादा इससे उसको अपने डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा और प्रॉपर चेक करा के ये ध्यान रखें कि हमारा खून ज़्यादा कम तो नहीं हो रहा है। कभी ज़्यादा खून कम होता है, पहले तो आयरन टैबलेट से काम चलेगा, उसके बाद आयरन सुक्रोज इंजेक्शंस लगते हैं, उसके बाद भी यदि 7 से भी बहुत ज़्यादा कम होता है HB और आखिरी के महीनों में, तो अपने को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा सरकारी अस्पताल में मौजूद है। जो महिलाओं के सामने एक सबसे बड़ी परेशानी आती है, प्रसूति महिलाएं जब भी अधिकतर जिला अस्पताल की तरफ आते हैं तो उनका BP नॉर्मल हो जाता है, BP सबसे ज़्यादा लो हो जाता है और ऐसी स्थिति में परिवार के लोग भी सबसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो प्रसूति महिलाओं को विशेष BP अपना मेंटेनेंस करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? हाँ, ब्लड प्रेशर की भी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं महिलाओं में। तो प्रसूति पहले तो अपने को एएनसी चेकअप में ही पता चल जाता है कि महिला का BP कम है या ज़्यादा है या नॉर्मल चल रहा है। यदि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसे डॉक्टर्स की सलाह से दवाइयाँ देनी पड़ेगी। ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो अपने को नमक कम खाना है और अपने खान पान का ध्यान रखना है। और जब भी यदि महिला को ऐसा लगता है कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो उसे अपने को महिला को सांत्वना देना है। वो हॉस्पिटल आने से डर रही है, डर की वजह से उसको घबराहट में, स्ट्रेस में उसका BP कम होता है। तो महिला को प्रॉपर्ली अपने को काउंसलिंग उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अस्पताल जाने के बाद उसे आराम ही मिलेगा, वहाँ आप उसे किसी भी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। जी, ऐसी स्थिति में प्रसूताओं को किस प्रकार से मेंटेनेंस करें, समझाएं क्या? उनको अपने को ये रहना है कि जब भी आप को कोई भी तकलीफ़ हो, थोड़ा भी दर्द हो, चक्कर आ रहे हो या किसी भी तरह का परेशानी हो, तो आप पहले तो अपने नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में दिखाएं। वहाँ पे आपका प्रॉपर चेकअप हो जाएगा। वहाँ पे यदि आपका BP कम या ज़्यादा होता है, यदि BP ज़्यादा होता है तो आपको वहाँ से प्रॉपर आपकी दवाइयाँ दी जाएंगी। यदि वहाँ से आपका मेंटेन नहीं होता है और झटके आने की संभावना, यदि ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो झटके आने की संभावना भी हो सकती है। तो ऐसी हालत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सभी महिलाओं का इलाज संभव होता है। अच्छा विशेष दीदी, एक और लास्ट क्वेश्चन है, इस पे विशेष आपको थोड़ा सा जनता तक और उन सभी महिलाओं तक ये प्रश्न का उत्तर भी ढूंढने के लिए काफ़ी अधिक परेशान रहती हैं महिलाएं कि आखिर हम इस प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दे पाते डॉक्टर से। अधिकतर महिलाएं जब भी प्रेगनेंसी की ओर जाती हैं, 1 माह से लेकर 9 माह तक के काल में उनको करीबन 9 माह तक इंतजार अपने शिशु का करना पड़ता है और शिशु के लिए वो काफ़ी अधिकतर भोजन भी करती है। ऐसी स्थिति में वो अपना मेंटेनेंस, अपनी देखभाल कैसे करें? हाँ, जिस तरह से महिला का ये प्रेगनेंसी का जो समय होता है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इस कठिन दौर से गुजरती है वो। एक तो उसे खुद का भी ध्यान रखना है, गर्भस्थ शिशु का भी ध्यान रखना है, उसकी डाइट का भी ध्यान रखना है। ऐसे समय में घर के जो लोग होते हैं वो उसे मॉरल सपोर्ट करें और जो आराम की सख्त ज़रूरत होती है, दिन के समय में भी उसे कम से कम 2 घंटे आराम करें और रात में प्रॉपर 8 घंटे की नींद लें। और इसके साथ साथ ही उसे अपने खान पान पे भी ध्यान रखना है कि खाना समय समय पर खिलाएं, जिससे कि उसके और उसके गर्भस्थ शिशु की प्रॉपर केयर हो सके। जी, विशेष कार्य भी करना चाहिए प्रसूति महिलाओं को। हाँ, प्रसूति महिला को काम तो कर सकते हैं, हल्का काम, ज़्यादा वज़न उठाने का काम ना करें, हल्का फुल्का काम कर सकते हैं। उसमें भी ये ध्यान रखें कि जब भी उसे ऐसा लगे कि वो एग्जॉस्ट हो रही है, थक रही है, तो वो आराम करे और ज़्यादा भार उठाए नहीं। ज़्यादा भार उठाने से बच्चे को तकलीफ़ हो सकती है। विशेष क्या अपील करना चाहेंगे आप? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी महिलाएं जो कि प्रेगनेंसी कंसीव करने वाली हैं, प्रेग्नेंट हैं, और तो वो अपना ध्यान रखें, अपने खान पान पे ध्यान रखें। जो बच्चियाँ होती हैं तभी से अपने को उनके खाने की और खून की जो आवश्यकता होती है तभी से अपने को ध्यान रखना है। पालक, मेथी, हरी सब्जियां, गुड़, चने ये खाकर अपना खून पहले से ही मेंटेन करें, जिससे कि जब भी वो प्रेगनेंसी को कंसीव करती है तो उसके और उसके बच्चे को स्वस्थ रखा जा सके। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें
साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।